पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा सकता हूँ। दोनों ममालिक में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा उन्हें जंगें ख़त्म कराना पसंद है। यूक्रेन और रूस में वो नवी जंग बंदी कराएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भर जंग ख़त्म कराने में मैंने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी तोसी मजीद 48 घंटे के लिए हुई। जंगबंदी में तोसी दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक की गई। इससे पहले 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी जुम्मे की शाम 6 बजे ख़त्म हो गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। पाकिस्तानी वफ्द का बातचीत के लिए आज कतर जाने का इम्कान। अफगान अबूरी हुकूमत का वक्त भी आज दोहा पहुंचेगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में आला तरीन हुकूमती अहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भी शरअंगेज़ी का भरपूर और फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हुकूमत का अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान महाजरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़रा आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी में जल्द तौसी का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा। सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। मुतादिद ममालिक ने मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। मुझे लगता है जल्द सब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और अजरबैजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास को मालूम है इसराइली कैदियों की लाशें कहाँ हैं। सालिस ममालिक जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा वो इसराइल पर जंग बंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें। गज़ा में मतलूबा मकदार में इमदाद आने दी जाए। रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गज़ा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर हमास रहनुमा मोहम्मद ज़ाल का कहना है, हमास के हथियार डालने पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामिया की बुरी मुद्दत के दौरान हमास गज़ा में मौजूद रहेगी। गज़ा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंग बंदी चाहते हैं। गज़ा में इंतखाबात अबूरी मरहले के बाद होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देने की इस्तदा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोशिशों के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करा और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुका।
दूसरी तरफ नए वज़ीर आला का सूबे में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील किए जाने पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में करेंसी एक्सचेंज फ़ंड के वफ़द से मुलाकात। मकामी करेंसी में कर्ज की फ़राहमी और कर्ज मैनेजमेंट से मुतालिक बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने TCX के साथ शिराकत को खुशाइंद करार दिया। TCX के साथ शिराकत से पाकिस्तान में मकामी करेंसी पर मबनी कर्ज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूती मिलेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लेगा। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज़ मकामी कंपनीज को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इससे चीनी बरामद कनुंदगान को नुकसान हो रहा है। भारतीय पॉलिसीज़ बैनुल अक़वामी तिजारती असूलों के खिलाफ हैं। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वीडोंग भी शामिल। ही वीडोंग चीन की फ़ौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वजारत दिफा का कहना है तमाम जनरल्स पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकजी कमेटी का हिस्सा थे। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मरासला विफाक को भिजवा दिया। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर एक्ट के हवाले से जीरो टॉलरेंस होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत के फैसले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं। जलाओ घिराव और सोशल मीडिया के जरिए उकसाने पर पी का एक्ट लगेगा। किसी किस्म की कत्ल व गारत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सूबे में कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 1 माह में हुकूमत के पास जमा करवा दें, वरना दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। TLP कारकुनों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। सूबे भर से पुलिस ने 5100 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से गिरफ्तार अरकान की तादाद 624 हो गई। दूसरी तरफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने TLP के 11 कारकुनों का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ लाहौर के थाना बागबानपुरा में इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ATC इस्लामाबाद में भी मजहबी जमात के 30 से ज्यादा कारकुनों को पेश किया गया। अदालत का गिरफ्तार अफराद को शिनाख्त परेड के लिए 14 दिन के रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। उधर TLP के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमात भी खुल गए। पुलिस ने पुराने मुकदमात में नामजद मुल्जिमान में से 171 को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 40 मसाजिद आर्जी तौर पर महकमा औकाफ के हवाले कर दी। तुर्किया का बहरी जहाज 900 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र की बंदरगाह पर पहुंच गया। सामान में तैयार खाने, डब्बा बंद अशिया और बच्चों का दूध शामिल है। मिस्री हलाल अहमर की मुश्तरका काविश से इमदाद गजा की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। तुर्किया अब तक 16 बहरी जहाजों और 14 तैयारों के जरिए गजा के लिए इमदाद पहुंचा चुका। अमरीकी हमले का खदशा। वेनेजुएला ने कोलंबिया की सरहद से मुत्तसिल रियासत ताचेरा में 17,000 फौजी तैनात कर दिए। वेनेजुएला की अफवाज को जनूबी अमेज़न रियासत में भी तैनात किया गया था। वेनेजुएला में फौजी मशकों का भी आगाज। साहिल के करीब मुतादिद कश्तियों पर अमरीकी हमलों से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं।
ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क के लिए फेवरेट उम्मीदवार बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 46% वोटर्स की हिमायत के साथ पहले नंबर पर हैं। साबिक गवर्नर कोमो 33% वोटर्स की हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर हैं।